कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का यूनिट सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज विद आंसर्स। उम्मीद है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिसेप्टर्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को, और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं स्मेल को। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आइज में, ये स्टिमुलाई करते हैं लाइट को। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नोज और स्मेल। गस्टेटरी रिसेप्टर्स टंग पे होते हैं, ये टेस्ट के लिए होते हैं। फिनो रिसेप्टर्स ईयर पे होते हैं और साउंड के लिए होते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स स्किन हीट कोल्ड। नोसी रिसेप्टर्स स्किन पेन। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल्स इन ए न्यूरॉन फ्रॉम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है ये ट्रैवल करती है न्यूरॉन में कैसे। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, पहले तो डेंड्राइट में, फिर सेल बॉडी में, फिर एक्सन में और फिर एक्सोनल एंड में। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो साइनेप्स होती है ये गैप होती है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, जो केमिकल सिग्नल होती है ये ट्रांसमिट होती है फ्रॉम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। ये होता है एक्सोनल एंड होता है एक न्यूरॉन का, और डेंड्राइटिक एंड होता है अनदर न्यूरॉन का। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ए केमिकल सिग्नल ऑकर्स एट इन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है एक न्यूरॉन में जो कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की टू ए केमिकल सिग्नल ऑकर्स एट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, एक्सोनल एंड। एक्सोनल एंड पे होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट सीक्वेंस बोलनी है कंपोनेंट्स की जो रिफ्लेक्स आर्क में होती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पहले तो रिसेप्टर्स, फिर सेंसरी न्यूरॉन में, फिर स्पाइनियल कॉर्ड में, फिर मोटर न्यूरॉन में, फिर मसल में। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको इनमें से बोलने हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अगर सडन एक्शन होता है किसी भी रेस्पॉन्स के लिए एनवायरनमेंट में, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। द पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू ए मसल और ए ग्लैंड इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स आर्क। अगर जो पाथ होता है सिग्नल्स का जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम ए रिसेप्टर टू ए मसल और ए ग्लैंड, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बोलने हैं अबाउट द ब्रेन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेकंड एंड थर्ड। सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एटसेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। जो सेंटर्स होते हैं हियरिंग के, स्मेल के, मेमोरी के, साइट के, ये लोकेटेड होते हैं फोर ब्रेन में। और इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक साल्वेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जिनमें आती है साल्वेशन, आती है वोमिटिंग, आती है ब्लड प्रेशर आता है, ये कंट्रोल करता है मेडुला इन द हिंड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 8, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो पोस्चर और बैलेंस होता है बॉडी का वो कौन कंट्रोल करता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 9, स्पाइनियल कॉर्ड ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो स्पाइनियल कॉर्ड होता है वो ऑरिजिनेट कहाँ से होता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेडुला। मेडुला से ऑरिजिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, फोटोट्रॉपिज्म। जब शूट मूवमेंट दिखाता है टुवर्ड्स लाइट उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जब केमिकल की तरफ दिखाता है उसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। वाटर हाइड्रोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की तरफ जियोट्रॉपिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको मेन फंक्शन बोलनी है एब्सिसिक एसिड की प्लांट्स में। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी,
इनहिबिट ग्रोथ, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ एब्सिसिक एसिड, इनको हम बोलते हैं इनहिबिटर्स भी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑक्सीजन्स होते हैं ये प्रमोट करते हैं सेल ग्रोथ के स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ, रेगुलेट्स ग्रोथ मूवमेंट, ये रेगुलेट करता है ग्रोथ मूवमेंट, जैसे ट्रोपिज्म होता है, इंड्यूस करता है पार्थेनोकॉर्पी। जो जिबरलिनस होते हैं ये करते हैं प्रमोट ग्रोथ इन स्टेम्स एंड फ्रूट्स, इंड्यूसेस पार्थेनोकॉर्पी, स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग, एनहांसेस सीड जर्मिनेशन। जो इथाइलिन होता है ये प्रमोट करता है ग्रोथ एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स। जो साइटोकाइनेस होते हैं ये प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को, डिले करते हैं सेंसेनस को ऑफ लीव्स, प्रमोट्स ओपनिंग इन ऑफ स्टोमेटा, ओवरकम्स डोरमेंसी ऑफ सीड्स। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये प्रमोट करता है डोरमेंसी इन सीड्स, इनहिबिट्स ग्रोथ, प्रमोट्स सेंसेनस ऑफ लीव्स, प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है इनमें से कौन सा एसोसिएट नहीं होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट में। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, एब्सिसिक एसिड। बाकी ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन ये रेगुलेटर्स होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स जो रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, ये इनहिबिट करता है, इसलिए हमको इसको बोलते हैं इनहिबिटर भी। क्वेश्चन नंबर 13, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो आयोडीन होता है ये नेसेसरी होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, किस हार्मोन के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है इंसुलिन के रिगार्डिंग। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये गलत है, ये थायराइड ग्लैंड करता है थायरॉक्सिन। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स, ये भी ठीक है। इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन विद कॉज डायबिटीज, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको मिसमैच्ड पेयर जो होता है वो आपको बताना है। जैसे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में जो एड्रेनालिन होता है ये प्रोड्यूस करता है एड्रिनल ग्लैंड, ये गलत है। दूसरा आप देख सकते हैं टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन ओवरी, ये भी ठीक है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड, ये भी ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एड्रेनालिन पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 16, द शेप ऑफ गॉड सेल्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो शेप होती है गॉड सेल्स की वो चेंज होती है ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट्स इज ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो ग्रोथ होती है टेंड्रिल की इन पी प्लांट्स ये किस वजह से होती है, इज ड्यू टू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिल सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट। अब ये होता है रैपिड सेल डिवीजन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो ग्रोथ होता है पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल की तरफ वो किस वजह से होता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कीमोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 19, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डिंग विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, फोटोट्रॉपिज्म। जो सनफ्लावर की मूवमेंट होती है अकॉर्डिंग विद द पाथ ऑफ सन वो होती है फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की वजह से। इसको हम एक और नाम बोलते हैं हीलियोट्रॉपिज्म, हीलियोट्रॉपिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब स्टिमुलस लाइट होगा उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, जब ग्रेविटी होगी उसको हम बोलते हैं ग्रेविटोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म। केमिकल को हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म, वाटर को हाइड्रोट्रॉपिज्म और टच को थिग्मोट्रॉपिज्म। जो ये टच होता है ये एक प्लांट में होता है, उसको हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। उसका और एक नाम है मिमोसा प्यूडिका, उसमें होता है थिग्मोनास्टी। क्वेश्चन नंबर 20, द सबस्टेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इज ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो सबस्टेंस बोलना है जो ट्रिगर करता है फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इज ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इज इनकरेक्ट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नर्व इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स ब्रिंग आउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स विच जनरेट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट द एक्सनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 22, इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होती है बॉडी में वो कौन कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होती है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेडुला इन हिंड ब्रेन।
क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलंटरी एक्शन। आपको इसमें से बोलना है कौन सी इनवॉलंटरी एक्शन नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, चिविंग। चिविंग एक वॉलंटरी एक्शन है। हार्ट बीट, साल्वेशन, वोमिटिंग ये इनवॉलंटरी एक्शंस होती है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड ही और शी कैन नॉट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जब एक पर्सन सफरिंग करता है सीवियर कोल्ड से, ही और शी कैन नॉट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ ए परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती। क्वेश्चन नंबर 25, द हार्मोन विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी इन मेल्स इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो हार्मोन बोलना है जो इंक्रीज करता है फर्टिलिटी को मेल्स में। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट थायरॉक्सिन, नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। ये गलत स्टेटमेंट है। इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, ये ठीक स्टेटमेंट है। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन, ये भी ठीक है। थायरॉक्सिन इज आल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, डिवार्फिज्म रिजल्ट इज ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जब इंसान छोटा रह जाता है, डिवार्फिज्म आती है उसमें, वो किस वजह से आती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की लेस सिक्रीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 28, ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबरिटी और मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो ड्रामेटिक चेंजेस आती है बॉडी में, फीचर्ड जो एसोसिएट होती है प्यूबरिटी के साथ, और मेनली बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। क्वेश्चन नंबर 29, ए डॉक्टर एडवाइस्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। एक डॉक्टर एडवाइस करता है एक पर्सन को टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिज शुगर लेवल इन ब्लड वाज हाई। उसकी शुगर लेवल जो ब्लड में होती है वो बहुत ही हाई होती है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज अनपेयर्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलने हैं जो अनपेयर्ड है। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी एक ही होता है। टेस्टिस 2 होते हैं, एड्रिनल 2 होते हैं और ओवरी भी 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो जंक्शन होती है बिटवीन टू न्यूरॉन्स उसको हम क्या बोलते हैं। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, साइनेप्स। उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। क्वेश्चन नंबर 32, इन ह्यूमन्स द लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। ह्यूमन्स में जो लाइफ प्रोसेसेस होती है वो कंट्रोल एंड रेगुलेट कौन करता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स ये रेगुलेट एंड कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द लॉन्गेस्ट फाइबर्स ऑफ नर्व सेल आर कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो लॉन्गेस्ट फाइबर्स होती है नर्व सेल की उसको हम क्या बोलते हैं। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्सन। क्वेश्चन नंबर 34, द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आर जॉइंड टुगेदर बाय। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं वो जॉइन होते हैं टुगेदर बाय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कॉर्पस कैलोसम। क्वेश्चन नंबर 35, मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको मेन फंक्शन बोलनी है सेरिब्रम की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विजन एंड हियरिंग। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो ब्रीथिंग होती है वो कंट्रोल करता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेडुला ऑब्लिगेंटा। क्वेश्चन नंबर 37, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड्स इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। कोई भी चेंज जो एनवायरनमेंट होती है जिसको रेस्पॉन्ड करता है ऑर्गेनिज्म उसको हम क्या बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टिमुलस। उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टिमुलस होता है ये
any the change factor or agent which causes a change in activity or behavior of an organism. कोई भी change या कोई factor या कोई agent जो cause करता है change activity or behavior of an organism. Receptors are the cells, tissues or organs that receive stimulus. Receptors cells होती है, tissues होते हैं या organs होते हैं जो receive करते हैं stimulus को. Effector or tissues, glands or muscles which act in response to stimulus received. जो stimulus को receive करता है उसको हम बोलते हैं effector. उसमें आते हैं tissues या glands या muscles. Response वो होता है, response is the reaction towards a stimulus by an organism. रेस्पॉन्स वो रिएक्शन होती है जो टुवर्ड्स स्टिमुलस होती है एक ऑर्गेनिज्म के जरिए. क्वेश्चन नंबर 38, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. आपको बोलना है ब्रेन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. थिंकिंग के लिए भी, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट इसके लिए भी, बैलेंसिंग द बॉडी इसके लिए भी. क्वेश्चन नंबर 39, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए ब्रेन इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. आपको बोलना है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ब्रेन का उसी का नाम बोलना है. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, न्यूरॉन. क्वेश्चन नंबर 40, इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, हिंड ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 41, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. आपको वो पार्ट बोलना है ब्रेन का जो रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर्स को. क्वेश्चन नंबर 42, द केमिकल मैसेंजर्स रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. आपको वो केमिकल मैसेंजर्स बोलने हैं जो रिलीज करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, हार्मोन्स. उनको हम बोलते हैं हार्मोन्स. क्वेश्चन नंबर 43, विच नर्व ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स मसल सेल, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. वो नर्व्स बोलने हैं जो ट्रांसमिट करते हैं इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द मसल सेल, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोटर नर्व्स. उनको हम बोलते हैं मोटर नर्व्स. क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. आपको वो ग्लैंड्स बोलने हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, थायराइड ग्लैंड. उसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड जो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को. क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिफ्लेक्स एक्शन, आपको इसमें से बोलना है रिफ्लेक्स एक्शन कौन सी नहीं है. ब्लिंकिंग ऑफ आइज ये तो रिफ्लेक्स एक्शन है, कफिंग ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है, स्नीजिंग ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है, शिवरिंग ये एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शिवरिंग. क्वेश्चन नंबर 46, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. आपको वो प्लांट हार्मोन बोलना है जो प्रमोट करता है डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स. इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, एब्सिसिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन, इनमें से आपको बोलना है प्लांट हार्मोन कौन सा है. इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है. क्वेश्चन नंबर 48, द प्लांट हार्मोन्स प्रमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन इन सीड्स एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स रेस्पेक्टिवली आर, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. आपको वो प्लांट हार्मोन्स बोलने हैं जो प्रमोट करते हैं रैपिड सेल डिवीजन इन सीड्स और करते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स रेस्पेक्टिवली. उनको हम क्या बोलते हैं, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन्स. साइटोकाइनिन्स प्रमोट करते हैं रैपिड सेल डिवीजन और जो एब्सिसिक एसिड होता है ये करता है विल्टिंग ऑफ लीव्स. क्वेश्चन नंबर 49, इमरजेंसी हार्मोन इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. आपको बोलना है इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है. इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, एड्रेनालिन. एड्रेनालिन प्रोड्यूस करता है एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड. इसको हम और एक नाम बोलते हैं वो है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन. क्वेश्चन नंबर 50, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिगेंटा एंड पोनस और द पार्ट्स ऑफ, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. आपको बोलना है सेरिबेलम जो होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है और जो पोनस होता है ये किसके पार्ट्स होते हैं. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, हिंड ब्रेन. ये पार्ट्स होते हैं हिंड ब्रेन के. आज के लिए इतना ही. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.